चंद्रकांत भी भट्ट। इतिहास कल भी वही था, आज भी वो ही है और आने वाला कल भी वो ही होगा, क्योंकि नेपाल में सरकार बदलते ही पूर्व पीएम केपी शर्मा और गृह मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मैंने समाचार पढ़ा। कल ही बालेन शाह ने नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली और आज उन्होंने भ्रष्ट प्रधानमंत्री सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। ये मैंने पढ़ा फेसबुक वॉल पर। कुर्सी नहीं, वक्त बदल जाता है और वक्त बदलता जरूर है, ये तय है। फिर सत्ता में बैठे लोग कभी समझते नहीं हैं कि आज देश का राष्ट्रीय संकट बढ़ता है तो सबसे पहले देश के कप्तान पर सवाल उठता है। हम गुजरातियों को भावनाओं और जुनून से बाहर निकलकर दुनिया घूमने वाले गुजराती के शासन को देखना चाहिए। दुनिया भर में रहते गुजराती अगर आप इकट्ठा होकर एक इंसान को विश्व गुरु बनाने की कोशिश करेंगे, उसके पहले आपको सोचना चाहिए कि एक इंसान डॉक्टर मनमोहन सिंह हार्वर्ड में पढ़ा था, रिजर्व बैंक का गवर्नर था, फाइनेंस मिनिस्टर था और 10 साल देश का बड़ा प्रधान था। एक पढ़ा लिखा इंसान। एक नरसिंह राव कितनी सारी भाषाएं जानता है, इतना एक राजीववादी टेक्नोक्रेट्स था। चलो 2014 में भारत का अपना कच्चा तेल उत्पादन कुल खपत 27% था। एक आर्टिकल्स मैं नाम बताऊंगा, 2026 में सरकार के राज में यह आंकड़ा घटकर 13% रह गया है। ऐसा क्यों हुआ? उनका दिया हुआ मैं आर्टिकल्स आप तक पहुंचाता हूं। सोचना आपको है, समझना आपको है। ओएनजीसी जो एक नए तेल के कुएं खोदने का काम कर रही थी, 12 साल में दिवालिया हो गई और खोज का बजट कम कर दिया गया। उसका वजह क्या है? ओएनजीसी वो सोने की मुर्गी थी, आज कागज पर मुर्गी हो गई। ऐसा उसके पंख निकाल दिए। किसने पंख निकाले वो आपको सोचना है। ओएनजीसी जिसके पास 2014 में 13,000 करोड़ का कैश रिजर्व था, आज उस पर ₹78,000 करोड़ का कर्ज है। उसका इस्तेमाल किस तरह हुआ? खाली 2014 to 2026, 2017 में सरकार ने देश में तेल स्टोरेज को 75 दिन का है उसे बढ़ाने का फैसला किया था। ऐसा क्यों नहीं हो सका? इसके मुकाबले चीन ने 2019 में स्टोरेज को 80 दिन से बढ़ाकर 120 दिन करने का फैसला किया और उसे पूरा भी कर लिया। भारत ऐसा क्यों नहीं कर सका? 2014 से 2025 तक सरकार न्यूक्लियर एनर्जी पर चुप क्यों रही? इन सभी सवालों का जवाब कौन देगा? चाहे ओएनजीसी हो या कोरोना महामारी, गिरता डॉलर, किसान आंदोलन, फेल फॉरेन पॉलिसी, जो भी नेशनल संकट पैदा हुए हैं, इनके लिए क्या सरकार जिम्मेदार है? क्या जनता परेशान है? यह विश्व प्रवासी गुजराती का शासन को हमें इमोशनल कहीं होकर नहीं बल्कि गंभीरता से देश हित के बारे में सोचना चाहिए। क्या स्लोगनों से, क्या भाषणों से, क्या गलत रास्तों से आप सत्ता प्राप्त कर सकते हो? एमपी एमएलए को आप खरीद सकते हो, चुनी हुई सरकारों को आप गिरा सकते हो, संस्थान का आप दुरुपयोग कर सकते हो, लेकिन लोकशाही का आवाज आप बंद नहीं कर सकते। लोकशाही
1947 में आज़ादी दिलाने वाले वो मोहन, वो सरदार, वो नेहरू, ये कितने सारे भगत सिंह जैसे शहीदों 14 साल से 80 साल स्त्री हो पुरुष सब मिल के जिसने आज़ादी के लिए अपनी तन मन धन से जान भी गंवाई, फांसी पर लटके, शहीदी। और क्या आप उनके बाद जन्मे लोग यही कहेंगे कि इन लोगों ने गलत किया? क्या आप बंधारण का गढ़वैया डॉक्टर आम्बेडकर की आत्मा को क्या आप खत्म करना चाहते हो? क्या न्यायतंत्र में बैठे जजिस क्या अपनी आत्मा खो चुके हैं? जिसको हम भगवान न्याय का मंदिर कहते हैं, वो मंदिर में आज बैठा इंसान, कुर्सी पर बैठा इंसान क्या बिक चुका है? क्या पुलिस रक्षक की जगह भक्षक बन गई है? क्या इलेक्शन कमीशन नक्की करता है कि लोकशाही में कौन पक्ष चुना जाएगा, तब लोकशाही का क्या होगा? सोचना आपको है। ये आर्टिकल्स जिसने लिखा था वो मनहर पटेल हैं। मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, उसने एनालिसिस किया, वो आप पर छोड़ देता हूँ। चंद्रकांत भाई पर